रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के आपके अपने YouTube परिवार में। और आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये काफी बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि लाखों बच्चों का सपना यहाँ पे भारत के एकमात्र स्कूल जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक है, CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल, यहाँ पे पढ़ने का सपना होता है। और बहुत सारे बच्चे जो है फॉर्म फिल करते हैं, बट कुछ ही बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन भी CHS में सुनिश्चित हो जाए। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं कि यहाँ पे CHS क्या होता है, कैसे एडमिशन लेते हैं, क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं, और साथ में इसके सिलेबस क्या होगा, पूरी उस चीज के बारे में बात करेंगे जो आपके प्रिपरेशन के टाइम पे और एग्जाम के प्रिपरेशन करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं आपको CHS के बारे में थोड़ा बताऊं, तो आपने अगर सुना होगा तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है, उसका एक एफिलिएटेड स्कूल, जहां से ये हुआ है कि बच्चे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो और अगर स्कूल में हो तो अपनी स्कूलिंग भी आप इसके एफिलिएटेड स्कूल से कर सकते हो, जो कि हमारा CHS है, सेंट्रल हिंदू स्कूल। और ये पूरे इंडिया में सिर्फ एक है, इसलिए कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे और बहुत अलग अलग स्टेट से बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने आते हैं और यहाँ पे क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि फैसिलिटी इसकी ये होती है कि बहुत ही कम फीस में, बहुत ही ज्यादा कम फीस में आपको पूरे साल और एक अच्छे मीडियम, इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड से आपको पढ़ाई यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है। आपकी आपकी स्टडीज बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, साथ में बहुत सारी नई चीजों को आप सीखते हो। तो ये रहा CHS, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड स्कूल है, जहां पे अपनी स्कूलिंग कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि CHS का फॉर्म कब आता है, CHS का एग्जाम कब होता है, कैसे होता है, क्या पूछा जाता है, और हम तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा इसका फॉर्म जो है वो आपके फरवरी में आता है। जैसे अभी अगर आपका ये मंथ मई मंथ चल रहा है, तो फरवरी में आपका नेक्स्ट ईयर आपके 2027 में आपका फॉर्म जो है फिल होगा। अब पहले हम बात करते हैं कि इसके पैटर्न वगैरह के बारे में। तो इस फॉर्म को देखने के लिए यहाँ पे bhuonline.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे आपका फॉर्म आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, आपका सारी भी चीजें जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, रिजल्ट हो गया, काउंसलिंग हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, फॉर्म हो गया, वो सब कुछ आपका जो है वो bhuonline.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आता है। तो इस वेबसाइट को लिख लेना आप सबसे पहले। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम वेबसाइट पे जाते हैं, जब हम यहाँ पे वेबसाइट पे जाते हैं, हमने अपने गूगल क्रोम पे सर्च कर लिया bhuonline.in, यहाँ पे पहला वेबसाइट जो है लिंक आया, हमने ओपन किया, यहाँ आपको सुंदर सा BHU जो है वो दिख गया। यही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और इसी का एफिलिएटेड स्कूल है CHS। तो नीचे स्क्रॉल करने पे बेटा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, किसी भी एग्जाम में का जो एग्जाम होता है उसका प्रोस्पेक्टस आता है, बुलेटिन आता है, जहां पे सारी चीजें ऑफिशियली लिखी होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल दिखाने वाली हूँ कि क्या पैटर्न है, क्या पूछा जाता है, क्या एज एलिजिबिलिटी होती है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, और सीट्स कैसी होती हैं, हर चीज। ठीक है ना, ये अभी 2026 का है। बेसिकली फरवरी में जब फॉर्म आता है उसी के पहले ये बुलेटिन जो है वो रिलीज किया जाता है। तो आपका 2027 वाले बच्चे जो प्रिपरेशन करोगे तो उनका भी जो है वो 2027 के फरवरी में आएगा। तो हम 26 के बेसिस पे यहाँ पे इससे हेल्प लेते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपका खुल गया इंफॉर्मेशन बुलेटिन, आप देख रहे हो यहाँ पे 2026 का। ठीक है, चलिए, तो फॉर्म जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो पहला आपका यहाँ पे फॉर्म आएगा फरवरी में, आपका मिड फरवरी तक में आपका फॉर्म आता है। ठीक है ना, 20 फरवरी के लमसम में आपका फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा। ठीक है, आप क्लास 8 में होनी चाहिए और क्लास 8 में होने के साथ में आपकी जो एज है वो 13 से 15 साल होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, टोटल पांचों से मिला करके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का होता है। ठीक, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस होता है। ये 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद में एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो बेटा ये पेन पेपर मोड में एग्जाम होता है, ऑफलाइन मोड एग्जाम होता है। यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में आपको OMR को फिल करना होता है। 2 घंटे का समय मिलता है आपको एग्जाम देने के लिए, 100 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट का टाइम दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। साथ में अब ये एग्जाम रिटन होने के बाद में आपका अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो काउंसलिंग कराइए, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे कंप्लीट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो फी सबमिट करिए और अपनी सीट जो है सुनिश्चित कर लीजिए। इसमें नो मेडिकल, नो इंटरव्यू। ठीक है, ये थोड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि एक रिटन एग्जाम है, इसको मैंने क्वालिफाई कर लिया तो मैं सिलेक्टेड हूं। ठीक है, चलो,
तो यहाँ पे फॉर्म जो है यहाँ पे दिखा दिया कि 20 फरवरी तक में आता है और आपका 27 में भी यही कुछ डेट आपका होगा, ठीक है ना, मतलब आपके एंड फेब में आपका फॉर्म जो है आ जाता है। तो ये मैंने आपको पैटर्न बताया था। अगर हम अब देखते हैं तो ये क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, रिटन एंट्रेंस एग्जाम होता है। कुछ लोग यहाँ पे अफवाह उड़ाते हैं कि क्लास 6 के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट ऐसा नहीं है। क्लास 6 में लॉटरी बेसिस पे होता है, जिन बच्चों को एडमिशन चाहिए होता है वो वहां पे अपना नाम डाल देते हैं, फिर स्कूल की तरफ से जिनको फोन जाना होता है मेरिट बेस पे होता है, स्कूल की तरफ से जिसको बुलाना होता है वो बेसिकली लॉटरी पे ही है, वो जिनको फोन करके बोलते हैं कि आप आ जाइए, उन बच्चों को जाना होता है बस, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम आपका क्लास 9th और क्लास 11th के लिए होता है, 6th के लिए नहीं होता, ठीक है ना। चलो इसमें हम अभी देखेंगे कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप क्लास 9th में हो तो आपकी एज 13 to 15 ईयर के बीच में होनी चाहिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आपकी एज 13 से 15 ईयर के बीच में होनी चाहिए क्लास 9th के लिए। और क्लास 11th के लिए आपकी एज यहाँ पे 18 के अंदर 15 से 18 साल के बीच में होनी चाहिए। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ क्लास 9th की चीजों को बताऊंगी, ठीक है ना। क्लास 9th के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, 11th के लिए फिर हम दूसरी वीडियो में जल्दी ही लाएंगे, तो दूसरी वीडियो में 11th के बारे में बात करेंगे। चलो एलिजिबिलिटी हमने देखी कि चलो अच्छा ठीक है, हमारा जो एज है वो इतना होना चाहिए, एज तो हो गया मैम हमारा। उसके बाद में आपको पूछेगा क्या क्या, है ना, एंट्रेंस सिलेबस। क्लास 9th के लिए द क्वेश्चन पेपर विल बी अप टू द क्लास 8th स्टैंडर्ड कंप्रीजिंग 100 MCQ ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। ये 5 सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये स्ट्रीम वाइज 11th वालों के लिए दिया हुआ है, 11th का हम बाद में देखते हैं। रिजर्वेशन होता है वो ऐसे है कि 15% सीट आपकी रिजर्व्ड है SC कैटेगरी के लिए, 7.5 सीट्स जो है वो यहाँ पे ST कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, 27% सीट्स जो है वो OBC के लिए रिजर्व्ड है, एंड 10% सीट आपकी जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो EWS कैटेगरी से आते हैं उनके लिए यहाँ पे है, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद में अच्छा सर्टिफिकेट क्या है ये आपको एग्जाम के टाइम पे हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे सर्टिफिकेट जो था वो इसके लिए था, जैसे अगर आप 2026 में आप 2027 के लिए दोगे तो आपका जो OBC NCL या फिर EWS का सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पे 1 जून 2026 के बाद का इशू होना चाहिए, है ना, उसके पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये रहा आपका पैटर्न जहां पे हमने इसके प्रोसेस को देखा था। अब फॉर्म फिल करते टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका पेन सिग्नेचर लगता है, आपका फोटो लगता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। सिग्नेचर और फोटो और आधार नंबर, बस और कुछ नहीं लगता है। तो ये आपका छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है और कोई भी चीज नहीं है। वही रही बात सिलेबस की, तो क्लास 8 तक लेवल का जो भी चीजें आपने पढ़ी है वो सब आपके सिलेबस में आएंगी। आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया होगा कि एग्जाम पैटर्न कैसे होता है ना, कि एग्जाम में हमारी क्या क्या चीजें आती है। सब्जेक्ट हमारे ये पूछे जाते हैं, 5 सब्जेक्ट होता है, 20 क्वेश्चंस जो है वो हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 इंग्लिश के, 20 मैथ्स के, 20 साइंस के और 20 सोशल साइंस के। ये 5 हो गया, इस तरह करके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको, 120 मिनट का टाइम मिलता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये रह गया एग्जाम पैटर्न। डिटेल सिलेबस की बात करेंगे, डिटेल सिलेबस का वीडियो मैं लेकर के जल्दी आऊंगी आपके लिए, क्लास 9 वाले बच्चों के लिए, ताकि वहां पे आप अच्छे से समझ जाओ कि डिटेल सिलेबस ये रहा हमारा, हमको हिंदी में ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये पढ़ना है, मैथ्स में ये पढ़ना है, साइंस में ये पढ़ना है ना। तो ये आपका डिटेल सिलेबस की वीडियो हम आपको बता देंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो चीजें आपको मैं बतानी थी वो मैंने यहाँ पे बता दी है, ठीक। जब काउंसलिंग के टाइम पे आप एग्जाम जब आपका हो जाएगा, आप क्वालिफाई हो जाओगे, एक कट ऑफ रिलीज करता है। अभी आप चाहो तो आप शॉर्ट्स में देख सकते हो कि फाइनल आंसर की BHU ने रिलीज किया कि ये जो फाइनल आंसर की है इससे जिन बच्चों के मार्क्स इतने आ रहे हैं वो अपना मार्क्स चेक कर लो। उसके बाद जो कट ऑफ हम लाएंगे उस कट ऑफ के से ऊपर जो भी बच्चे होंगे वो काउंसलिंग के लिए आ जाएंगे, ठीक है। काउंसलिंग में आप जाओगे अपने डॉक्यूमेंट के साथ में, डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे फी सबमिट होगी आपकी और आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है। तो यही आपके 2 प्रोसेस का होता है कि रिटन एग्जाम और एक काउंसलिंग, बस खत्म, ठीक है। ये रहा पूरा। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और सिलेबस क्या होना चाहिए इसके बारे में हम एक अदर वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कौन कौन से बच्चे किस स्टेट से किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हो और CHS आने का सपना देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड साथ में ये भी बताना कि कौन कौन से बच्चे 2027 में CHS क्रैक करने वाले हो, एक कमेंट में पिन डाल देना। अच्छा, इसके अलावा कोई अगर आपका डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ताकि उसको हम वीडियो के थ्रू आपके जो डाउट है उसको क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।